ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर किक स्टार्ट एंड वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किक स्टार्ट और वर्चुअलाइजेशन के बारे में। अब ये किक स्टार्ट और वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? हमारे पास यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए अगर हम बात करें तो इंस्टॉलेशन के दो मेथड होते हैं लिनक्स के अंदर। यानी इंस्टॉलेशन मेथड, यानी टू टाइप। पहला हो सकता है अटेंडेंट इंस्टॉलेशन, दूसरा हो सकता है यहाँ पर अनअटेंडेंट इंस्टॉलेशन। अटेंडेंट इंस्टॉलेशन तो हमने देखी थी कि जो कि हमने स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन की थी कि आप रेड हैट लिनक्स को अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो अटेंडेंट लिनक्स मींस क्या है कि आप उसे इंस्टॉल करोगे और उसे पूरा अटेंड करोगे। अटेंड मींस उसके जितने ऑप्शन है वो मैनुअली आप वन बाय वन सारे के सारे फिल करोगे। कौन सा पार्टीशन बनाना है, कौन सा यूजर बनाना है, कौन सा टाइम जोन सेलेक्ट करना है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, वो सब कुछ आप जो है वन बाय वन मैनुअली हर सिस्टम के ऊपर जाके बताओगे। उसे कहते हैं अटेंडेंट इंस्टॉलेशन। अनअटेंडेंट इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं हम? कि यहां पर हम सारी चीजें जो है वो वन बाय वन जाके अटेंड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर इंस्टॉलेशन के टाइम पर हम ये सारी चीजें एक फाइल के अंदर जो है वो सेव करके रखेंगे कि हमें वहां पे कौन सा पार्टीशन बनाना है, कितना पार्टीशन बनाना है, उसका साइज क्या होना चाहिए, या फिर उसके अंदर कौन कौन से यूजर होने चाहिए, या फिर जो भी पैकेज टाइप चाहिए हमें कि सर्वर विद जीयूआई चाहिए या कुछ और चाहिए। जो भी चाहिए वो सब कुछ हम एक फाइल के अंदर रखेंगे और उस फाइल को फिर हम डेप्लॉय करेंगे अपने एक सर्वर से लेकर के और किसी दूसरे सिस्टम तक। वो आपका जो सिस्टम है वो एचटीटीपी से कनेक्ट हो सकता है, एफटीपी से हो सकता है, एनएफएस से हो सकता है, या पेन ड्राइव से भी हो सकता है, जिससे भी आप करा रहे हो। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए होगी, एक फाइल चाहिए होगी। अब यहाँ पे जो फाइल यूज होती है वो फाइल होती है यहाँ पर आपकी किक स्टार्ट की फाइल हो सकती है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, बस यहाँ पे डॉट सीएफजी फाइल होनी चाहिए। डॉट सीएफजी। जैसे जब हम स्टार्टिंग में यहाँ देखते थे तो हमारे पास एक ये फाइल क्रिएट हुई थी, एनाकोंडा ks-.cfg। तो ये भी कौन सी फाइल है? आपकी किक स्टार्ट फाइल है ये। इस फाइल के अंदर अभी तक हमें रहता था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या रहता था, आपके जो भी आपने अटेंड किया था जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो आपने क्या फीचर वहां पे दिए थे वो सारे इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। यानी कौन सा पार्टीशन बनाया था आपने, कौन सा टाइम जोन सेलेक्ट किया था, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। और वही सेम फॉर्मेट जो है वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा अगर हमें ऐसी कोई फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। जैसे ये सब कुछ जो है वो इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा यहाँ पे चाहिए होगा। ये पूरा ये जितना इसके अंदर लिखा हुआ है वही सारी चीजें हमें चाहिए कि हम इसके अंदर लिखें और एक ऐसी फाइल बनाएं जिसमें हम सब कुछ बताएं। ग्राफिकल सर्वर एनवायरनमेंट चाहिए हमें, सीडी रोम से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लैंग्वेज हमें ये यूएस की चाहिए, कीबोर्ड लेआउट भी यूएस का चाहिए, या फिर यहाँ पर हमारे पास ये सारे इग्नोर डिस्को के एनवीएम इग्नोर कर रहे हैं, पार्टीशन यहाँ पे बना रखे हैं, इतना साइज दिया है, 500 MB का ये बूट बनाया था, या फिर स्वैप बनाया हुआ है हमने ये 4 GB का। हमने टाइम जोन यहाँ एशिया कोलकाता लिया है, रूट पासवर्ड हमने ये दिया है, यूजर स्टूडेंट नाम का होना है, सब कुछ हमें इस तरीके से यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हम जब डेप्लॉय करा देंगे तो हमारी जो मशीन होगी क्लाइंट मशीन, हम उसे बूट कराएंगे और वहां पे हम अपनी उस फाइल का पाथ बताएंगे उसे कि हमारे पाथ जो है वो ks.cfg फाइल का क्या होने वाला है। जो भी HTTP या FTP सर्वर है उसका पूरा पाथ बताएंगे और वो सर्वर के साथ कनेक्ट होकर वहां से डाउनलोड करेगी और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल करवाएगी। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हम ये चीज, ये जो फाइल है वो क्रिएट कैसे करेंगे? क्योंकि देखो इतनी सारी चीजें हैं, ये लिखना ये तो काफी टफ हो सकता है कि ये वन बाय वन सारी चीजें लिखना, और एक मिस्टेक जो है वो पूरी इंस्टॉलेशन को बेकार कर सकती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो तरीका हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या करें कि सबसे पहले तो देखो हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए जाते हैं। मैं इसके लिए क्या करूं पहले तो। अभी मेरे पास जो है HTTP सर्वर तो बना हुआ है मुझे, क्योंकि अगर मैं HTTP से यहाँ डिप्लॉय कराऊंगा तो HTTP बना हुआ है मेरे पास। और बस मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, LS स्पेस वार
ये एलएस छोड़ो, बाकी जो हमने एक्स्ट्रा बनाया था वो हम हटा देते हैं। RM स्पेस -RVF स्पेस /var /www.html, और इसके अंदर क्या बना था, पब। ये पब पूरा हटा देता हूँ मैं, तो इसके अंदर से ये सब कुछ हट गया। अब ये बिल्कुल फ्रेश HTML बचा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं अभी भी एक्सेसिबल है या फिर नहीं है। सो अभी अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, एक्सेसिबल है, टेस्ट पेज मेरा यहाँ पर आ रहा है। इतना चेक करने के बाद अब पहले तो मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरी CD या DVD है वो माउंट है या नहीं है। ISO फाइल जो है वो माउंट है मेरे पास MNT के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, उससे मैं DVD के अंदर कॉपी करवा लेता हूँ। तो DVD के अंदर हम कॉपी करवाएं, CP स्पेस -RV, या फिर मैं माउंट भी करा सकता हूँ, कॉपी नहीं करा रहे, बहुत ज्यादा टाइम लेगा, माउंट ही करा लेते हैं। माउंट DV SR0। लेकिन उससे पहले मैं इसे माउंट कहाँ कराऊंगा, तो एक काम ये करते हैं कि हम MKDIR करके var www.html, और HTML के अंदर एक DVD नाम से डायरेक्टरी बना लेते हैं। अब इसके अंदर माउंट कर देंगे, तो माउंट स्पेस DV SR0 और /var var www.html और DVD, इसके अंदर माउंट कर दिया मैंने। इसके अंदर देखो माउंट किया है हमने। सो मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए DVD। अभी ये देखो पूरी ISO फाइल्स जो है वो मेरी एक्सेसिबल है ओवर द नेटवर्क। इतना करने के बाद मेरे पास और क्या चाहिए मुझे, फायरवॉल में अवेलेबल है मेरे पास। फायरवॉल -CMD हाइफन परमानेंट, या पहले चेक करें, -लिस्ट -और। सो आई थिंक अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ भी हम ऐड कर देते हैं फायरवॉल में, फायरवॉल -CMD हाइफन परमानेंट ऐड सर्विस स्पेस HTTP एंटर, एंड फायरवॉल -CMD रीलोड एंटर। ठीक है, नाउ इफ आई विल चेक, सो HTTP इज अवेलेबल नाउ। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करते हैं, हम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो ब्राउजर पे चलते हैं। देखो आपको इसे क्रिएट करने के लिए एक तरीका क्या है, रेडिट ने खुद अपनी साइट दे रखी है जहां पर आप किक स्टार्ट फाइल को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो वो आप क्या करोगे, उसके लिए यहाँ आ जाओ, एंड हम एक नया टैब ओपन करके और यहाँ पे ओपन करते हैं access.redhat.com/labs/kickstart config, आई थिंक किकस्टार्ट कॉन्फ़िग। ये वेबसाइट पे जाना है आपको, एंड आई थिंक ये मुझसे रेडिट का लॉगिन मांगेगा। रेडिट का लॉगिन मांगा। ओके, सो एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं अपनी से क्लोज मत करो, स्टॉप करता हूँ और अपनी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम में क्रेडेंशियल सेव है उसके। यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ मैं ओपन करता हूँ रेड हैट access.redhat.com/labs/kickstart config। बट एक प्रॉब्लम और आएगी, जब मैं उसे डाउनलोड करूंगा तो ये मेरे फिजिकल सिस्टम में जाएगी। फिर फिजिकल सिस्टम से काम करते हैं, लॉग इन ही कर लेते हैं। फिजिकल सिस्टम से उससे कनेक्ट करके भेज देंगे।
कनेक्ट करने के लिए फिर वैसे शेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो ये भेजेगा नहीं कॉपी पेस्ट में। और फोल्डर शेयर ऐसे लेगा नहीं उसके लिए, या तो एसएमबी सर्वर को बनाए। वो तो जाएगा उससे भी, बट वो थोड़ा सा ज्यादा काम करवाएगा। काम करते हैं। यही लॉगिन कर लेता हूँ। तो जब आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो इसमें आएगा किक स्टार्ट जनरेटर। ये वेबसाइट ओपन होगी। अब यहाँ पे आपको देखो क्या करना है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर डिफॉल्ट लैंग्वेज ले लो, इंग्लिश यूएस है, ठीक है। कीबोर्ड इंग्लिश यूएस, वो भी ठीक है। टाइम जोन आपको क्या चाहिए, तो टाइम जोन यहाँ पे ले लो, एशिया कोलकाता। सो एशिया। एशिया कोलकाता आ रहा है। टाइप करो। सर कोलकाता डालिए तो आ जाएगा। एशिया से रहेगा तो एशिया वाले सारे आ जाएंगे। कोलकाता, ये आ गया। एशिया कोलकाता। इसके बाद आपको, ठीक है, एयरटीसी क्लॉक यूज करेंगे। एंड रूट का पासवर्ड तो मैं रेड हैट ही लगाता हूँ। रेड हैट। ठीक है, फिर इसके बाद डू नॉट रिबूट सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन। रिबूट होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। परफॉर्म इंस्टॉलेशन इन टेक्स्ट मोड, ग्राफिकल इज डिफॉल्ट। ग्राफिकली चाहिए मुझे। ठीक है, नीचे जाओ, इंस्टॉलेशन सोर्स। सो इंस्टॉलेशन सोर्स हम एच टी टी पी ट्राई करेंगे। एच टी टी पी। इसमें दो चीजें कवर हो जाएंगे, किक स्टार्ट और एक आपको एच टी टी पी से कैसे करते हैं। एंड नीचे जाएंगे, सो लोकेशन वगैरह मेरा। सो मेरे सर्वर का लोकेशन क्या है, एच टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश एंड आई वन डॉट इलेवन। 1.11 था ना। हाँ। 192.168.1.11 स्लैश। उसके अंदर मैंने डीवीडी के अंदर रखा हुआ है सब कुछ। ये मेरी हो गई लोकेशन। देन इसका पार्टीशन क्लियर, एमबीआर, ठीक है। रिमूव ऑल एग्जिस्टिंग पार्टीशन, पुराने हटा देने। इनिशियलाइज डिस्क लेवल, मतलब उस पर एमबीआर जीपीटी जो पार्टीशन स्कीम है वो असाइन कर रहा है। ठीक है, यूज ऑटोमेटिक पार्टीशन, ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो बूट लोडर, ग्रुप पासवर्ड नहीं लगाना, कोई ग्रुप पासवर्ड। कर्नल के लिए भी मुझे यहाँ पे कुछ नहीं देना। पैकेज में आ जाओ, पैकेज सेलेक्ट द टारगेट आर्किटेक्चर, तो हम यहाँ कर रहे हैं 3264। ये आ गया। और इसमें कौन सी करनी है, सर्वर विद जीयूआई कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी ग्राफिकल वाला कर रहे हैं। सो यहाँ ये वही सारे ऑप्शन है जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें वहाँ आते थे। सो आ गए। एंड इसके बाद सर्वर विद जीयूआई कैटेगरी में यहाँ पे क्या है, मेरा सिस्टम। सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं। ये और क्या ऑप्शन थे, कैटेगरी, सर्वर डेवलपमेंट, डेस्कटॉप। सिस्टम ही ठीक है। एंड पैकेज ग्रुप। यार बैकअप क्लाइंट कंसोल वो नहीं कर रहे हैं, वो जो साइड में एक्स्ट्रा आते थे ये वो सारे दे रखे हैं। और कुछ ऐड नहीं करना है। यूज डिफॉल्ट नेटवर्किंग, डीएचसीपी से आईपी उठा लेना चाहिए। ठीक है। सिक्योर ऐसी लिनक्स एक्टिव चाहिए तो ठीक है, एक्टिव रहने दो। फायरवॉल आपको इनेबल चाहिए तो वो भी इनेबल रहने देते हैं। और वो बस ये कर देते हैं, अलाउ एच टी टी पी थ्रू द फायरवॉल। अप्लाई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं करना। डिस्प्ले डोंट इंस्टॉल अ ग्राफिक एनवायरनमेंट
वन फास्ट फूड सेटअप एजेंट नहीं चाहिए इसमें भी कुछ। प्री इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट, पोस्ट इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट नहीं चाहिए ये भी। इसमें आप कोई वैसे स्क्रिप्ट बना के रख सकते हो, अगर जैसे जो हमने बैच स्क्रिप्टिंग पढ़ी थी कि आपको इंस्टॉलेशन से पहले कुछ चाहिए, जैसे ये एडवांस यूजर्स के लिए रहती है, बाय डिफॉल्ट नहीं, एक बड़े लेवल पे कर रहे हो तो वहां पे चाहिए हो सकती है, जब आप ऑटोमेशन वगैरह कुछ करना चाहते हो जो RHC वगैरह के लिए होता है। या पोस्ट इंस्टॉलेशन में अगर कुछ चाहते हो कि ये इंस्टॉल हो, साथ में कुछ और सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉलेशन चाहिए, तो उसकी स्क्रिप्ट बनाई जा सकती है। बट ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है। अब शो टेक्स्ट करो, और शो टेक्स्ट में ये पूरी फाइल दिखा देगा मुझे। ये ये सारी इसके लिए स्क्रिप्ट होनी चाहिए। एंड इस स्क्रिप्ट को हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड, सेव फाइल, और ओके। सेव कर लो तो ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर ये डाउनलोड हो गई। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद अभी क्या करो, अभी आ जाओ अपने टर्मिनल पर, और इसके बाद में क्या करें, मूव ये कर अभी लो। कहाँ डाउनलोड, LS डाउनलोड्स के अंदर, किक स्टार्ट डॉट TXT। और लेकिन इसके अंदर एक काम ये करते हैं, MKDIR स्पेस वार www.html, और HTML के अंदर मैं एक और बना रहा हूँ KSDIR, किक स्टार्ट के लिए डायरेक्टरी। और इस डायरेक्टरी के साथ में मैं क्या करता हूँ, विम स्पेस, लेकिन उससे पहले एक काम यही करें, कैट स्पेस डाउनलोड्स, क्योंकि ये भी .txt फाइल है तो ये काम नहीं करेगी। किक स्टार्ट, हमें इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, और फिर विम स्पेस एक फाइल लेते हैं, वार www.html और इसके अंदर कुछ और बना लेते हैं, mykes.cfg। तो CFG फाइल चाहिए, यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पेस्ट कर दो। एंड इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं सर। क्या? यूज URL dvd क्रैश कर्नल। सर इसमें साइज नहीं दिया हमने। साइज हाँ नहीं दिया, देखो उसका पार्टीशन, अगर साइज वैसा ठीक है, और अगर आप ऑटोमेटिक चाहते हो, हमने ऑटोमेटिक सेट कर दिया था। बट अगर आप साइज भी अच्छा। देना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, क्या TTC, ओ क्या TTC नहीं, कैट एनाकोंडा। और एनाकोंडा के अंदर से जो ये पार्टीशन वाली ये लाइंस है, ये आप यहाँ से ये कॉपी उठा लो। और हमने यहाँ पे यहाँ तक बनाए थे ये स्वैप, 3 पार्टीशन बनाए थे, ये आप यहाँ से उठा हम्म। लो। और इसे उठा के यहाँ पे आओ, और पार्टीशन कहाँ है, ऑटो पार्ट है ये। ठीक, इस ऑटो पार्ट की जगह पे यहाँ पेस्ट करा दो। हम्म। ये तो गड़बड़ है, क्या करूँ? फाइल फॉर इंसर्ट, इंसर्ट को। ये करा था। अब ये आ गया। अब अगर आपको साइज चेंज करना हो तो ये साइज MB में कन्वर्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ये 500 MB देना है, ये 4 GB देना है। ये सपोज मैं 4 नहीं दे रहा, मैं 307, ओह 3072 दे रहा हूँ, ये मैं 3 GB दिया है। ऐसे कुछ और में अगर चेंज करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो दे सकते हो। 1, 1,
4 3 2 1 0। वो कितने डिजिट में था, ये हो गया कितना, वन ये जीरो तो टू बहुत हो गया। ज्यादा हो गया ना, एक जीरो कम कर दो। अब ठीक है। अब हो गया 14 GB के आसपास। ये हमने साइज दे दिया। एंड ये जो फाइल थी इसमें और क्या लिखा था, पार्टीशन, पार्ट पीवी, ये हो गया क्लियर पार्टीशन यूनिट लेवल, पार्टीशन यूनिट लेवल, नॉट एक्सक्यूज ओनली 1। एक चाहो तो ये लाइन भी वैसे ऐड करा सकते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना पड़ेगा कि वहां पर डिस्क बताने के लिए कि अगर आपके पास एक से ज्यादा हार्ड डिस्क है तो उनमें भी आपको नहीं बताना पड़ेगा कि हाँ एक से ज्यादा हार्ड डिस्क है तो कौन सी यूज करनी है, ये इग्नोर कर देगा, सिर्फ ये वाली यूज करेगा जो फर्स्ट नंबर की हार्ड डिस्क होगी। चाहे तो ये भी हमें कंट्रोल सी की जगह कंट्रोल वी होगा, इसे कॉपी करके और इसे भी ऐड कर सकते हैं। इससे यहाँ ऐड कर सकते हैं। और कुछ है, सिस्टम जोन, रूट पासवर्ड, यूजर अगर आपको और बनाना है तो यूजर का भी यहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। सी, अब अभी यूजर इसमें, हाँ, ये आया रूट पासवर्ड स्क्रिप्टेड, रूट पासवर्ड, ठीक है, इसके नीचे ही करो। ठीक है, स्टूडेंट यूजर भी हो जाएगा, स्टूडेंट का नाम वगैरह आप बदल सकते हो। सो यहाँ पे हमने ये जो है किक स्टार्ट की जो फाइल है वो यहाँ पर बना ली है। ठीक है, ये सारी चीजें जो ऐड करके यूजर ऐड कर लिया हमने, या फिर हमें जो भी ऐड करना है इसमें, अगर पार्टीशन वगैरह करने हैं वो सारी चीजें करके प्रॉपर हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है। अभी क्या करते हैं, हम इस फाइल को जो है सेव कर देते हैं। एंड फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो गई। एक बार इसे एक्सेस करके भी यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सेसिबल है या फिर नहीं है। एंड मैं यहाँ क्या करूँ, डीबीडी के अंदर मैंने बनाई है, किसके अंदर, माई केस। के एस डी आई आर के अंदर, माई के एस डी आई आर, ये बनाई है माई के एस डॉट सी एच। ठीक है, सो ये एक्सेसिबल है। अभी क्या करते हैं हम, इससे एक्सेसिबल है। एंड इसके बाद जो आप माई के एस डॉट सी एफ जी हमने फाइल बनाई है, इसे वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर एक टूल भी आप यूज कर सकते हो, जिससे आप ये वैलिडेट कर सकते हो कि ये फाइल जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा एरर तो नहीं है, कुछ इशू तो नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यम इंस्टॉल एंड पाई किक स्टार्ट, पाई किक स्टार्ट, इस पैकेज को आप इंस्टॉल करो। तो पाई किक स्टार्ट इंस्टॉल होगा। एंड ये जो पाई किक स्टार्ट है वो आपके किक स्टार्ट वैलिडेटर के लिए यूज होता है। तो आप यहाँ कमांड चलाओ, के एस वैलिडेटर स्पेस, किसको वैलिडेट करना है आपको, तो अपने फाइल की लोकेशन दे दो, www.html के एस डी आई आर के अंदर माई के एस डॉट सी एफ जी, एंटर। तो वैलिडेट करेगा, अगर आपको कोई एरर नहीं दे रहा है दैट मीन्स फाइल जो है वो प्रॉपर है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर कुछ एरर होता तो आपको यहाँ पर एरर शो करता, तो ये कमांड प्रॉपर चल रही है, दैट मीन्स फाइल जो है हमारी वो मतलब प्रॉपर है, बनी हुई है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम इसे हम इंस्टॉल करने के लिए ट्राई करते हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और नई मशीन क्रिएट करेंगे।
So create a new virtual machine. Then next, Reddit 9 है, ठीक है। ये ठीक है, 25 GB है इसमें। नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्डवेयर। तो ये मशीन है, जैसे बनाते हैं वैसे बनाना है। रियल केस में आप क्या करोगे, आप अपने सिस्टम में जो पेन ड्राइव बूटेबल होती है, जिसे विंडो नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं, उसे लगा के आप बूट कराओगे। तो अभी मैं यहाँ पे, वर्चुअल मशीन है इसलिए जैसा वर्चुअल मशीन का सेटअप करते हैं बस वो किया है मैंने। आईएसओ फाइल सेलेक्ट की है। सो रेडिट 9 एंड क्लोज, फिनिश। यहाँ तक का काम नॉर्मली था, जैसे हम अपनी कोई भी रेडिट इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए जितना करते हैं। पावर ऑन कराओगे, और पावर ऑन कराने के बाद जब आप इस तरीके के प्रॉम्प्ट पे पहुंचोगे तो यहाँ आपको टैब की प्रेस करनी है। टैब बटन, टैब बटन करोगे तो नीचे आपको इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी जो केएस फाइल है उसका पाथ बताना है कि आपकी किक स्टार्ट फाइल कहाँ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस यहाँ पर स्पेस देके, जैसा लिखा हुआ है स्पेस देके, यहाँ पर हम लिखेंगे inst.ks, मतलब install.ks। तो inst.ks इज इक्वल टू, और पाथ आपका, तो हमारा पाथ है http:// IP 168 वन डॉट कितना, 10 था 11 था? 11। 11 एंड स्लैश KSDIR। KSDIR के अंदर myks.cfg, इतना। अब एक तो देखो हम इतना कर सकते हैं कि हमने इतना कर दिया। दूसरा क्या है, जैसा कि अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दो मशीन्स के बीच में कर रहे हैं। यानी रियल केस में क्या है, दो अलग अलग सिस्टम होंगे। एक आपने सर्वर बनाया होगा जहां पे आपकी एक किक स्टार्ट फाइल होगी, दूसरी आपकी क्लाइंट मशीन होगी। अब उस क्लाइंट मशीन में जब आप बूट करा रहे हो तो वहां पे आपको आईपी मिलने के दो सोर्स है। पहला तो क्या हो सकता है कि आपको आपका डीएचसीपी सर्वर आईपी दे दे, यानी आपके नेटवर्क के अंदर कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल हो। वो सर्वर हो सकता है या आपका राउटर हो सकता है जो कि ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड कर दे। अगर इन केस ऐसा कोई सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है नेटवर्क के अंदर, तो हमें क्या चाहिए कि हम एक आईपी यहां पर प्रोवाइड करें, यानी अपने सिस्टम को बताएं कि इस आईपी के थ्रू आपको कनेक्ट होना है। तो वो आईपी अगर आपको देना है तो आप क्या, वैसे तो हम इतने पे करा सकते हैं क्योंकि मेरे केस में भी टीएचसीपी उठा लेना चाहिए। बट अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप यहीं पे स्पेस देके क्या करोगे, आप आईपी स्पेस आईपी इज इक्वल टू, और जो भी आईपी आप देना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ 192 168 एंड 1.15 देना चाहता हूँ, एंड स्पेस नेट मास्क। और नेट मास्क में यहाँ पे देना चाहता हूँ नेट मास्क इजिकल टू 255.255.255.0 क्लास सी का, इसलिए स्पेस गेटवे, गेटवे इजिकल टू, ये सारी गेटवे आपका सब नेट मास्क है, वो आपको अपने नेटवर्क के केस में पता होगा कि आपके नेटवर्क में क्या चल रहा है। या फिर आप अपनी फर्स्ट जो सर्वर मशीन है वहां पे भी चेक कर सकते हो, उससे सेम रेंज का आपको देना है। तो 192 168 1.1, 1.1 स्पेस आपका डीएनएस सर्वर, सो नेम सर्वर इज इक्वल टू 192.168.1.1, यानी हमने यहीं पर आईपी भी प्रोवाइड कर दिया। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ एंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ये इस कन्फिग्रेशन को लोड करेगा, और अगर सब कुछ ठीक है तो अभी हमारे इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करवाएगा। अभी ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करवा रहा है। यहाँ पर हम चाहें तो ये चेक कर रहा है मीडिया को, इसे स्किप कर सकते हैं। ये देखो सारी चीजें, अब मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, अपने आप सेट हो गई है सब कुछ। रूट पासवर्ड से लेके सब कुछ जितना है वो सब कुछ अपने आप यहाँ पर
हो गया, बट ये शायद पार्टीशन वाले में कुछ नंबर हमने गलत दिया क्या, किक स्टार्ट इनसफिशिएंट आया। बाकी सब तो फिल कर लिया इन्होंने, डीवीडी पाथ, एसीए कोलकाता, रूट पासवर्ड सेट, यूजर स्टूडेंट क्रिएट, ये नहीं उठाया। चलो एक बार दोबारा देखते, चेंज करके उस फाइल के अंदर, शायद कुछ इशू मिले। ks.cfg, काम करें, 19464। सेम थे, 19464। नेटवर्क बूट क्लियर आल पार्टीशन, पार्टीशन 150। हाँ इसमें हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या कैलकुलेशन हम या तो पूरी करें, हमने इसे चेंज किया था, बट हमने इन्हें चेंज नहीं किया था। ये जो हमने वो पढ़े थे ना, फिजिकल वॉल्यूम बनते हैं, एलवीएम में पढ़े थे, तो ये फिजिकल वॉल्यूम का हाँ काउंट है। सो ये काउंट में हमने इसमें कुछ चेंज नहीं दिया था, या फिर हमने और क्या किया, पी रिसाइज 409 से P150, इन सब में चेंज, या तो एक एक में करें, सबका काउंट करें और सब में चेंजेस करें। तो एक काम करते हैं, इसे वैसा ही छोड़ता हूँ और फिर देखता हूँ क्या सब कुछ ठीक आता है या नहीं। तो इसमें कितना था, 4096, और ये पूरा बीजी बनना है, इसका ये साइज आ रहा है, तो वो सब में ही चेंज होता तो ठीक आता, फिर हमने एक में चेंज कर दिया, सब में नहीं किया था। तो अभी एक काम करते हैं, इसे अब सेव करते हैं, :WQ, और एक बार वैलिडेट भी करा ही लेते हैं। ठीक है, अभी आते हैं वापस इस मशीन पे और इसे दोबारा से करते हैं रीस्टार्ट। टैप करो और यहाँ पे inst.ks इज इक्वल टू http://192.168.11/ks dir/myks.cfg। ये आईपी नहीं दे रहा, आईपी पिछली बार हमने दिया था तो देखो काम कर रहा था, मतलब हमारा कनेक्ट हो गया था, दैट मीन्स आईपी काम कर रहा था। अभी बिना आईपी के दे के देखते हैं, तो शायद डीएचसीपी उठा लेना चाहिए मेरा। ठीक है, अभी देखो सारी चीजें उठा ली, वन बाय वन देखो, कस्टम पार्टीशन भी आ गया, ये भी आ गया, सब कुछ हो गया अपने आप इंस्टॉलेशन, मैंने कोई बटन भी प्रेस नहीं किया है, सब कुछ अपने आप कंप्लीट करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। ठीक, तो ये हमने क्या किया, हमने इसे ऑटोमेटिक कर दिया था, मतलब ये सारे ऑप्शन जो हम कुछ नहीं तो 1 मिनट 2 मिनट लेते थे, वो कुछ नहीं, एक बार आपने फाइल लगा के रख दी। अब ये आप हर सिस्टम पे बस आपको उतना आईपी डालते जाना है, जो अभी हमने बस डाला था inst.ks करके पाथ, वो पाथ डालते जाओ और सबको कंट्रोल करते जाओ। वो पाथ भी आगे पॉसिबल है, अगर और आगे कॉन्सेप्ट में रेडिट में जाते हैं तो आगे RHC आता है, जिसमें हम ऑटोमेशन पे जाते हैं, वहाँ प्ले बुक भी बनती है, वो पाथ भी वहां से ऑटोमेट हो जाता है, वो पाथ भी नहीं डालना पड़ेगा, वो भी उठा लेता है। बट अभी भी इतना ज्यादा नहीं था, हाँ कुछ सेकंड का काम था। आप पार्ट डालोगे और आगे का वो सारा बस छोड़ के चले जाओ, आगे कुछ नहीं करना है, वो अपने आप सारा कर लेगा। वो तो हम देखने के लिए इतना सारा देख रहे थे, बट ऑटोमेटिकली वो वहां पे कंप्लीट करेगा। ठीक, बताओ तरह, क्लियर है सर। क्लियर है ना।